हेलो एवरीवन। हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे, मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री में जो है हमने लास्ट क्लास में सविनय अवज्ञा आंदोलन तक जो है अपनी तैयारी को कंप्लीट कर लिया था। आज का जो क्लास है उसमें हम गोलमेज सम्मेलन के बारे में देखेंगे और आज मॉडर्न हिस्ट्री को हम यहाँ से एंड कर देंगे। पूरी कोशिश रहेगी कि आज की क्लास में मॉडर्न हिस्ट्री को एंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मैं दोस्तों गोलमेज सम्मेलन बता रहा हूँ जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जामिनेशन में इसके आपका वॉइसरॉय के बारे में, अध्यक्ष के बारे में जो है वो काफी बार पूछा गया है एग्जामिनेशन में। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन। आप ये ध्यान रखिएगा कि गोलमेज सम्मेलन जो है दोस्तों वो कितनी बार हुआ था। 3 बार हुआ है गोलमेज सम्मेलन आपका। गोलमेज सम्मेलन जो है 3 बार हुआ है और उसका डेट और टाइम याद रखना काफी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर मैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात करता हूँ, प्रथम की बात करता हूँ तो दोस्तों ये आपका 1930 से लेकर के 1931 तक होता है। डेट की बात करूँ तो 12 नवंबर से ये स्टार्ट होता है। ठीक है, 12 नवंबर 1930 से लेकर के, ठीक है, और 19 जनवरी, 19 ऑफ जनवरी 1930, सॉरी, 1931 तक का। ठीक है, तो ये आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन था। और उसके बाद से दूसरा गोलमेज सम्मेलन की बात करता हूँ तो वो 7 सितंबर से लेकर के जो है वो 1 दिसंबर 1931 तक होता है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है आपका दोस्तों वो कब से होता है तो 7 सितंबर 1931 से 7 ऑफ सितंबर 1931 से लेकर के जो है वो कब तक होता है 1 दिसंबर 1931 तक। 1 दिसंबर 1931 तक जो है आपका दूसरा गोलमेज सम्मेलन आपको देखने को मिलता है। तीसरे की बात करूं तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो है दोस्तों वो कब होता है तो वो 7 नवंबर 1932 से लेकर के, तीसरा जो है 7 नवंबर 1932 से लेकर के 24 दिसंबर 1932 तक होता है। 24 दिसंबर 1932 तक ये आपके 3 गोलमेज सम्मेलन जो है वो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये तो वो आपसे सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि किस वर्ष हुआ था। ठीक है, तो प्रथम हुआ था 12 नवंबर से 1930 से लेकर के 1931 तक। दूसरा आपका हुआ 7 सितंबर से 1931 से लेकर के 1 दिसंबर, वो 1 दिसंबर 1931 तक। तीसरा हुआ था 7 नवंबर 1932 से लेकर के 24 दिसंबर 1932 तक। दोस्तों 1 मिनट का टाइम दीजिएगा मुझे। हाँ जी, एक थोड़ा सा कॉल आ गया था उस वजह से। दोस्तों मैं गोलमेज सम्मेलन के बारे में आपको बता रहा था। ठीक है, तो आपको टाइम फ्रेम तो याद हो गया। ठीक है, आइए थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। देखो, प्रथम गोलमेज सम्मेलन की मैं बात करता हूँ तो वो इंडिया से जो है टोटल 89 मेंबर्स जो है। ठीक है, पहले तो आप ये क्लियर कर लीजिए इसमें कि कांग्रेस ने जो है दोस्तों प्रथम गोलमेज सम्मेलन में जो है वो कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया था। तो ये आप पहला पॉइंट तो आप याद रखिएगा, हिस्सा नहीं लिया था। ठीक है जी, ये इसके अगेंस्ट में थे, इन्होंने कहा कि हम हिस्सा नहीं लेंगे। टोटल जो अगर मैं मेंबर्स की बात करता हूं तो 89 मेंबर्स जो है वो इंडिया से रवाना होते हैं। ठीक है, और जहाज से रवाना होते हैं बाय शिप। ठीक है, और उस जहाज का कभी कभार नाम आपसे पूछ लेता है कि भाई कौन से जहाज से। तो भाई साहब उस जहाज का नाम था वॉयसराय ऑफ इंडिया। जी हाँ, वो जहाज का नाम था वॉयसराय ऑफ वॉयसराय ऑफ इंडिया। दोस्तों आज थोड़ा सा प्रॉब्लम था। ठीक है, हेडेक था, इस वजह से मैं आप लोगों की लाइव क्लास नहीं ले पाया हूँ। आपको पता है कि क्यों मैं भी प्रॉब्लम में हूँ। आप सभी को पता है कि मेरा चैनल जो है वो डिलीट हो गया है, कर दिया गया है क्योंकि स्ट्राइक की वजह से। ठीक है, बहुत मेहनत से मैंने ग्रो किया था और जब इस स्टेज पे आकर के जब इस तरह की हैपनिंग होती है तो काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। और
और मैं क्या ही बताऊँ, ठीक है। मैंने खान सर का एक वीडियो डाला था, ठीक है। और खान सर की जो कॉपीराइट टीम है, मुझे जहाँ तक मुझे आइडिया था, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता था कि वो लोग स्ट्राइक नहीं देते थे। बट आई डोंट नो व्हाई दे गिव मी द स्ट्राइक, सो दैट इज द रीजन कि माय अकाउंट वाज टर्मिनेटेड यस्टरडे, ठीक है। तो ये रीजन है, मैंने मेल तो किया हुआ है, अब देखो कोई रिस्पॉन्स अभी तक नहीं आया है। अगर आ जाए तो दैट इज विल बी फार बेटर फॉर मी, बट आई डोंट थिंक सो कि दे विल रिस्पॉन्ड टू माय मेल, ठीक है। और मैंने गलती की है, आई अपोलोजाइज फॉर दैट, बट उनको एटलीस्ट एक मेल करना चाहिए था मुझे, ठीक है। कोई नहीं। अब देखो दोस्तों, ये वॉइस ऑफ इंडिया से जो है ना, ये जहाज का नाम है, ये इससे लंदन जाते हैं, आप याद रखिएगा, ठीक है। लंदन के लिए ये लोग रवाना होते हैं। और इसमें जो है दोस्तों, आपसे कभी कभार पूछ लेता है कि इस सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था। तो उद्घाटन जो है वो जॉर्ज पंचम के द्वारा जो है दोस्तों किया गया था, और इसके अध्यक्ष जो थे उसके नाम थे रैमजे मैकडोनाल्ड, ठीक है। तो आप ये दो चीज याद रखिएगा, उद्घाटन और अध्यक्ष, ठीक है। मैं पेन चेंज कर देता हूँ, ठीक है। दो चीज आप इससे याद रखिएगा, उद्घाटन किसने करवाया था, ठीक है। उद्घाटन किसने करवाया था, तो उसका नाम क्या था, जॉर्ज पंचम, जॉर्ज पंचम, ठीक है जी। ये व्यक्ति था जिसने उद्घाटन करवाया था। और चेयरमैन कौन था, चेयरमैन कौन था दोस्तों, रेमजे मैकडोनाल्ड, आप मैकडोनाल्ड से याद रखिए, ठीक है। मैकडोनाल्ड ने जो है वो इसका उद्घाटन, सॉरी, ये अध्यक्ष थे, ये अध्यक्ष थे इसके, ठीक है। और इन्होंने उद्घाटन किया था, उद्घाटन। अब उद्घाटन करेंगे तो क्या आप लोगों का भी क्वेश्चन दिमाग में आ रहा हो, क्या हर बार उद्घाटन होगा क्या। नहीं जी, हर बार उद्घाटन नहीं होगा। आपको पता है कि एक ही बार उद्घाटन होता है, बार बार उद्घाटन थोड़ी ना होगा। प्रथम बार उद्घाटन हुआ था, जॉर्ज पंचम के द्वारा उद्घाटन किया गया था, ठीक है। और आपके अध्यक्ष कौन थे, उसका नाम था रेमजे मैकडोनाल्ड, ठीक है दोस्तों। तो ये आप नाम याद रखिएगा। और मैंने आपको पहले बताया था कि कांग्रेस ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। दोस्तों इसी बीच में जो है, आपको पता है कि गांधी इरविन समझौता होता है 5 मार्च 1931 को। क्या कहा, गांधी इरविन समझौता ना, चाहिए ऐसे नहीं, डिलीट ओवर डिलीट करना पड़ेगा, गांधी इरविन समझौता, ठीक है, समझौता, ठीक है। और ये दोस्तों, आपके किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि गांधी इरविन समझौता जो है वो कब हुआ था। तो ये दोस्तों 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931 दोस्तों। एक बार मैं हमेशा बताता हूँ आपको, कल की क्लास में भी बताया हुआ था मैंने, कि अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो मेक श्योर कि आप जो भी डेट पढ़े, ठीक है, उस डेट को जरूर से लिखे, ठीक है। उस डेट को जरूर से पढ़े और उस डेट को याद करने की कोशिश करें, बिकॉज आपसे डेट पूछता है। और आपका एंशियंट एंड मेडाइवल हिस्ट्री में जो है दोस्तों, आपका ईयर पूछ लेता है, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन वहां से ईयर से रहते हैं, क्योंकि डेट का कोई ऐसा अता पता था नहीं, ठीक है। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री में डेट का बिल्कुल अता पता रहता है। तो आपको डेट याद रखना है, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। बहुत बार दोस्तों इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है, ठीक है। तो आपको अगर दिल्ली समझौता पूछ दे तो आप कंफ्यूज मत हो जाइए कि दिल्ली समझौता कौन सी नई चीज आ गई, ठीक है। दिल्ली समझौता इसी को कहा जाता है, याद रखिएगा, दिल्ली समझौता, ठीक है। और यहीं पे दोस्तों मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, ठीक है, कि अगर आपने कभी एंशियंट, सॉरी, कभी आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा, तो आई होप कि आप इसका आंसर देंगे। गांधी इरविन समझौता जो 5 मार्च 1931 को हुआ था, इसको दिल्ली समझौता क्यों कहते हैं। आपके पास आंसर है, एक बार आप वीडियो पॉज कीजिएगा और खुद से आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि क्यों कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों क्या हुआ था कि यह समझौता जो है वो दिल्ली में स्थित वायसराय लॉर्ड इरविन के निवास पर संपन्न हुआ, तो सो दैट इज द रीजन कि इसको जो है दोस्तों दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। उस समय में एक वायसराय हुआ करते थे, वायसराय थे जिनके बीच में समझौता हुआ था, ठीक है। वायसराय थे, उनका नाम क्या था, इरविन, इरविन नाम था। और इरविन उस समय जो है वो दिल्ली में थे। कहाँ पर में थे, तो दिल्ली में थे, और उनके निवास पे ये समझौता हुआ था, ठीक है। तो सारी दैट इज द रीजन कि दिल्ली समझौता जो है इसको कहा गया, ठीक है। और यह समझौता जो है वो महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच नमक सत्याग्रह और अन्य आंदोलन के कारण उत्पन्न तनाव को कम करने के लिए हुआ था। तो आप इससे जो है नमक सत्याग्रह से हुआ याद रखिएगा कि ये हुआ क्यों था,
नमक सत्याग्रह को लेकर के जो है ये हुआ था। ठीक है, नमक सत्याग्रह को लेकर के जो है आपका दिल्ली समझौता होता है। और इस समझौते के तहत जो है दोस्तों गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की सहमति भी दी थी, जबकि ब्रिटिश सरकार ने भारतीय कैदियों की रिहाई और कुछ अन्य रियासतों को मंजूरी भी दी थी। ठीक है, तो आप याद रखिएगा इसी से जो है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने की बात जो है इसी से की गई थी। ठीक है, तो इस वजह से जो है दोस्तों इसको दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। तो आई होप कि आपको इतनी चीजें पता होगी। ठीक है, अब इसमें अगर मैं बात करूं कि कौन कौन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, तो इसमें जयशंकर नाम था उनका, सॉरी जयंकर नाम था। तेज बहादुर सप्रू और श्रीनिवास शास्त्री के प्रयासों से जो है दोस्तों गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है, और मैंने आपको अभी बताया कि इस समझौते के अंतर्गत सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया गया। ठीक है, और भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार मिला। ठीक है, और गांधी जी ने जो है दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जो है ना, आप याद रखिएगा इसी से जो है दूसरे गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन की जो है दोस्तों सम्मेलन में भाग लेने का फैसला भी किया था। ठीक है, कराची में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में जो अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल साहब, उन्होंने गांधी इरविन समझौते को स्वीकार किया था, आप ये भी याद रखिएगा। और सरोजिनी नायडू ने गांधी तथा इरविन को दो महात्मा कहा था। ठीक है, आप याद रखिएगा सरोजिनी नायडू जो थी प्रथम महिला कांग्रेस जो अध्यक्ष बनी, भारतीय प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष जो थी, तो सरोजिनी नायडू ने जो है वो इन दोनों को महात्मा कहा था, आप याद रखिएगा। अगर मैं इसको यहाँ पर मैं लिख दूं गांधी एंड इरविन को, उस समय उपाधि देने का बड़ा चलन था कि इरविन हो गया और गांधी हो गए। ठीक है, इन दोनों को जो है वो महात्मा की उपाधि दी गई थी, महात्मा की। ठीक है, महात्मा की उपाधि दी गई थी किसके द्वारा? सरोजिनी नायडू के द्वारा। सरोजिनी नायडू के द्वारा जो है दोस्तों इनको ये चीज दी गई थी। तो आई होप कि फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन और गांधी इरविन समझौता से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी का सॉल्यूशन मैंने आपको स्क्रीन पे लिख दिया है, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं दूसरे गोलमेज सम्मेलन जो 7 सितंबर 1931 से लेकर के 1 दिसंबर 1931 के बीच में हुआ था। इसमें क्या था कि कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि गांधी जी थे। इसमें आप याद रखिएगा कि गांधी जी ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया था कांग्रेस के एकमात्र एज ए रिप्रेजेंटेटिव बन करके। ठीक करके, ठीक है, और वे एएस राजपूताना नामक जहाज से लंदन गए थे। ठीक है, अब इसमें किसने पार्टिसिपेट किया दोस्तों? पहला तो आपसे क्वेश्चन ये आता कि गांधी कांग्रेस की तरफ से एकमात्र व्यक्ति थे जो गांधी ने पार्टिसिपेट किया था, गांधी जी ने सब पार्टिसिपेट किया था फ्रॉम कांग्रेस। आप इसको इस तरीके से समझिए कि आपके घर पे जो कभी शादी का कार्ड आता होगा, तो आपके पापा नहीं जाते होंगे, आपके चाचा नहीं जाते होंगे, ठीक है, आपके भाई बहन नहीं जाते होंगे, आप जाते होंगे। तो आप क्या कर रहे हो? अपने परिवार को रिप्रेजेंट कर रहे हो कि हाँ भाई फलाने के घर से एक बंदा आया था। ठीक है, अपनी काउंटिंग करवा रहे, तो उसी हिसाब से जो है कांग्रेस से जो है वो गांधी जी ने अपनी सहमति व्यक्त की थी कि जी हाँ मैं आया हूँ कांग्रेस की तरफ से। और आप गांधी जी किस जहाज से गए थे अभी रिकॉल करो, अभी मैंने बताया था कि फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन में जो है वो लोग जो 89 मेंबर्स थे वो शिप से जहाज से गए थे। जहाज का नाम था वायसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अभी आप ये मत सोच लेना कि भाई साहब यहाँ पे जहाज वही होगा, नहीं जी, यहाँ पर मैं ए एस, ठीक है, एस एस, सॉरी ए एस कह रहा था, अभी याद आया मेरे को, एस एस राजपूताना जहाज नाम था उसका। एस एस राजपूताना जो है ये शिप का नाम था। इस शिप से जो है गांधी जी जो है कहाँ गए थे? लंदन गए थे। ठीक है जी, और इस दौरान जो है वो गांधी जी लंदन में किंगसे हॉल में, ठीक से उसको किंगसे हॉल कहा जाता है, किंगसे हॉल में जो है वो प्रवास किया था। किंगसे हॉल में प्रवास किया था। ठीक है, किंगसे हॉल में, किंगसे हॉल में प्रवास किया था गांधी जी ने। ठीक है, और यह सम्मेलन जो है दोस्तों वो सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूरी तरह से असफल रहा था। ये एक असफल कह सकते हैं कि असफल कह सकते हैं कि सम्मेलन था। ठीक है, तो आई होप कि आपको इतनी बातें जो है वो याद रखेगी। अब मैं तीसरे की बात करता हूँ दोस्तों। ठीक है,
तीसरे की बात अगर मैं दोस्तों बात करूं कि वो 7 नवंबर से जो है वो लेकर के 7 नवंबर 1932 से लेकर के 24 दिसंबर 1932 तक हुआ था। आप बस 1 मिनट का ब्रेक लीजिएगा यहाँ पर मैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका दूसरा गोलमेज सम्मेलन था। मैं अगर तीसरे की अब बात करूं तो तीसरे के बीच में जो है कुछ ऐसी घटनाएं होती है, ठीक है, कुछ समझौते होते हैं जिनके बारे में आपको जानना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों दूसरा गोलमेज सम्मेलन, तो आपको मैंने बताया कि ये एक असफल रहा था क्योंकि सम्मेलन जो है वो सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण जो है ये पूरी तरीके से क्या हो गया था, असफल हो गया था। ठीक है, अब इसी में जो दोस्तों क्या हुआ था कि द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन भी स्टार्ट हुआ था 1932 से लेकर के 1934 के बीच में। ठीक है, अगर मैं तीसरे गोलमेज सम्मेलन की बात करता हूं तो आपको पता है 1932 से 1932 के बीच में जो है ये चीजें हुई थी। ठीक है, तो पहले मैं आपको जो है द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, द्वितीय सविनय द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, इसका टाइम फ्रेम आप याद रखिएगा 1932 से लेकर के 1934 के बीच में जो है ये देखने को आपको मिलता है। 1932 से लेकर के 1934 के बीच में ये होता है। ठीक है, और मैं इसमें बताऊँ आपको कि भारत आकर जो गांधी जी अब वो क्योंकि असफल हो गया था तो वहां पर वे रुक करके क्या करते हैं। ठीक है, सो गांधी जी जो है वो वापस से भारत आकर के जो है वो लॉर्ड वेलिंगटन से मिलना चाहते थे। ठीक है, और लेकिन वायसराय ने मिलने से उसको मना कर दिया था कि गांधी जी ने कहा कि भाई हम मेरा इच्छा है कि मैं जो है वो लॉर्ड वेलिंगटन से जो है वो मिलूं, लेकिन वहां तब उस समय के जो वायसराय थे उन्होंने क्या कर दिया, इस चीज को खारिज कर दिया, मना कर दिया। ठीक है, और 4 जनवरी 1932 को जो है वो आंदोलन शुरू होने के कुछ ही घंटों में जो है दोस्तों गांधी जी, नेहरू जी को और गफ्फर खां को और जितने भी नेता उसमें सम्मिलित थे सबको गिरफ्तार कर लिया गया। मतलब स्टार्ट होने से पहले जो है इसको बंद करवा दिया गया। ठीक है, और गया और कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कब किया गया था, तो द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो है दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है। दोस्तों बार बार जो है ये आज सॉफ्टवेयर का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है इसमें। ठीक है, सो दैट इज द रीजन कि मुझे बार बार वीडियो पॉज करना पड़ रहा है। ठीक है, दोस्तों मैंने आपको अभी बताया द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन में कि ये स्टार्ट होने से पहले ही जो है जितने भी इसमें पॉलिटिकल लीडर्स इन्वॉल्व थे उन सभी को अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, और कांग्रेस को जो है एक गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, वही वाली बात है, जैसे मेरे साथ अभी सिचुएशन है वही सिचुएशन इनके साथ भी है अभी। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद जो है वो 1932 में जो है वो सांप्रदायिक पंचायत, ठीक है, सांप्रदायिक पंचायत का एक निर्माण होता है जिसको इंग्लिश में कॉम्युनल अवार्ड भी कहते हैं। ठीक है, कॉम्युनल कॉम्युनल अवार्ड। ठीक है दोस्तों, कॉम्युनल अवार्ड जो है वो आपका 1932 में स्टार्ट किया गया था। अब दोस्तों आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलिए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक व्यक्ति का नाम बताया था जिन्होंने जो है वो आपका उद्घाटन किया था प्रथम गोलमेज सम्मेलन का। ठीक है, उद्घाटन किया था प्रथम गोलमेज सम्मेलन का, जिनका नाम था जॉर्ज पंचम। ठीक है, और अध्यक्ष बने थे मैकडोनाल्ड। ठीक है, उनका नाम था रैमसे मैकडोनाल्ड। अब जो रैमसे मैकडोनाल्ड थे वो कोई और नहीं, वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड थे। तो आपका जो ये कॉम्युनल अवार्ड जिसको सांप्रदायिक पंचायत कहते हैं हिंदी में, सांप्रदायिक सांप्रदायिक पंचायत कहते हैं हिंदी में, ये आपका ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो है, ब्रिटिश पीएम जो है वो क्या नाम था उनका, अभी मैंने आपको बताया मैकडोनाल्ड। ठीक है जी, मैकडोनाल्ड के द्वारा जो है वो स्टार्ट किया गया था। अब ये क्यों किया गया था, ठीक है, आपसे का क्वेश्चन बनना चाहिए यहाँ पर, मैं ये क्यों किया गया था। दोस्तों इसका जो उद्देश्य था वो ये था कि भारत में जो है वो अलग अलग समुदाय को, जितने भी समुदाय है ना, डिफरेंट डिफरेंट समुदाय है, उन सभी को जो है दोस्तों, उन सभी को जो है वो अपने लिए
ठीक है, या फिर उनके लिए जो है वो आरक्षित अलग चुनाव क्षेत्र यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट देना था, मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट देना था, सेपरेट इलेक्टोरेट जो है देना था, सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो देना था अलग अलग समुदायों को, ठीक है। और ये विशेष रूप से जो दलित थे, जिसको हम अछूत भी कहते हैं, मुसलमान हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, ठीक है, और अलग जितने भी अल्पसंख्यक के लिए जो बने हुए थे व्यक्ति थे, उन्हें अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिल सके, ठीक है। लेकिन हालांकि जो है इसने भारतीय समाज में विभाजन बढ़ाया, जिसे महात्मा गांधी ने कड़े विरोध के साथ अस्वीकार किया था, ठीक है। तो कॉमनवेल्थ अवार्ड किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो ब्रिटिश पीएम मैकडोनाल्ड के द्वारा स्टार्ट किया गया था 16 अगस्त 1932 को। आप ये थोड़ा सा डेट लिख लीजिएगा, 16 अगस्त 1932 को कॉमनवेल्थ अवार्ड सांप्रदायिक पंचायत जो है वो स्टार्ट किया गया था सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए, ठीक है। यहां तक बातें आपको क्लियर होगी। अब इसके बाद जो दोस्तों आपका आता है वो है पूना समझौता 1932। मैं आपको तीसरा गोलमेज सम्मेलन नहीं बताऊंगा, लेकिन ये कुछ चीजें जो है वो जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको क्या बोला? पूना समझौता 1932। पूना समझौता 1932, ठीक है दोस्तों। तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो है मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता दूंगा ये कब हुआ था। तो जो दोस्तों ये पूना समझौता है, ये आपका 24 सितंबर 1932 को जो है वो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ होता है। और यही आपका एग्जाम का पहला क्वेश्चन बनता है कि किन के बीच में हुआ था। तो अगर आपसे डेट पूछ ले तो 24 सितंबर 1932 को जो है दोस्तों ये आपका हुआ था। किस किस के बीच में? ठीक है, किन किन के बीच में हुआ था? तो ये आपका गांधी एंड अंबेडकर, ठीक है। मैं यहाँ पे भीमराव लिख देता हूं, जगह की अनअवेलेबिलिटी के कारण गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में जो है ये आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये समझौता जो है दोस्तों, जो मैंने अभी आपको बताया सेपरेट इलेक्टोरेट यानी कि सांप्रदायिक पंचायत के तहत जो है वो दलितों को देने के विरोध के बाद जो है वो किया गया था। आपको पता है मैंने अभी जस्ट बताया कि गांधी जी इसके अगेंस्ट में थे, क्योंकि दोस्तों अब क्या हुआ था कि सब अपने 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 जो है कह सकते हैं कैसे धर्म को, ठीक है, अल्पसंख्यक जो है वो बोलते थे कि अब तो हमें ये चाहिए, अब हमें वो करना है, ऐसे करना है, ठीक है। तो गांधी जी ने सोचा कि भाई ये तो अब विभाजन कर रहा है, ये तो अपने में ही लोग विभाजन कर रहे हैं, तो गांधी जी ने घोर निंदा की थी, ठीक है। लेकिन भीमराव अंबेडकर तो आपका अल्पसंख्यक को बढ़ाने के लिए थे, आपको पता है आरक्षण से संबंधित है। तो इनके बीच में जो है वो विवाद बढ़ गया इस चीज को लेकर के। तो सेपरेट इलेक्टोरेट के बाद जो है दोस्तों गांधी जी और भीमराव के बीच में जो है वो विवाद बढ़ जाता है, ठीक है। अब क्या था कि गांधी, अब कुछ मुख्य बिंदु की मैं बात करता हूँ इसमें आपका पूना पैक्ट, पूना समझौता में। तो अलग निर्वाचन प्रणाली जो है दोस्तों, दलितों को अलग निर्वाचन प्रणाली जो है वो नहीं दिया गया, ठीक है। और जो रिजर्व सीट्स होते हैं, दलितों को प्रांतीय विधानसभाओं में 148 सीटें आरक्षित की गई थी, ठीक है। सीट्स जो है आपका 148 के आसपास आरक्षित किया गया था। ये सब आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस आप इसको एक बार रिकॉल कर लीजिएगा, ठीक है। सामान्य निर्वाचन भी हुआ था इसमें, जिसमें दलित उम्मीदवार का चुनाव जो है वो सामान्य निर्वाचन प्रक्रिया के तहत होता है, लेकिन केवल दलितों के लिए जो है वो आरक्षित सीटों पर ये चीजों को किया गया था, ठीक है। मेन क्वेश्चन आपका यही से बनता है कि दोस्तों ये जो आपका समझौता है ये किनके बीच में हुआ था, ठीक है। तो मैंने बताया, एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ कि सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध जो है वो गांधी जी ने यरवदा जेल से जो है, ठीक है, यरवदा जेल से, अब यरवदा कहाँ है ये मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, तो आप थोड़ा सा दिमाग में जोर डालिएगा कि यरवदा जेल कहाँ पर में है, ठीक है। तो यरवदा जेल से जो है दोस्तों आपका 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन स्टार्ट किया था। यरवदा जेल से जो है आमरण अनशन, ठीक है, आमरण अनशन की स्टार्टिंग की थी, ठीक है। और ये भी आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि गांधी जी ने यरवदा जेल से आमरण अनशन की स्टार्टिंग कब की थी? तो आपका 20 सितंबर को की थी 1932 में, ठीक है जी। इसमें जो है आपका मदन मोहन मालवीय, राजगोपालाचार्य, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रयासों से जो है दोस्तों महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में जो है वो आपका 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता होता है,
ठीक है, आप ये बात याद रखिएगा। और इस समझौते के अंतर्गत जो है वो प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों के लिए 71 की जगह 147 सीटें, ठीक है, और कहीं कहीं पे आपको 148 सीटें भी देखने को मिलेगी कि आरक्षित की गई थी। और केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए जो है दोस्तों 18% सीटें आरक्षित की गई थी। ठीक है, तो केंद्रीय विधानमंडल में कितना, केंद्रीय में आपको कितना प्रतिशत, तो केंद्र में जो है दोस्तों आपका ऑलमोस्ट 18% के आसपास, 18% के आसपास जो है वो सीटें आरक्षित, रिजर्व की बात की गई थी कि भाई इतना सीटें रिजर्व होगा। ठीक है, तो ये था आपका पूना पैक्ट समझौता जिसको आप कहते हैं 1932। अब आता है दोस्तों आपका तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो 7 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 के बीच में हुआ था। ठीक है, इसको आप फटाफट से देखते हैं। मैं यहाँ पर सीधा थर्ड लिख देता हूं तो आप उसे रिकॉल कर लीजिएगा कि थर्ड कब हुआ था। ठीक है, तीसरा समझौता जो है दोस्तों, इसमें टोटल 46 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था, टोटल 46 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया था, 46 मेंबर्स ने। ठीक है, 46 मेंबरों ने इसमें प्रतिनिधि लिया था। और कांग्रेस इसमें शामिल, अगेन वापस इसमें कांग्रेस जो है वो शामिल नहीं होती है, आप एक्सेप्ट कांग्रेस लिख लीजिएगा। ठीक है जी, कांग्रेस ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। और इसमें जो है आपका तेज बहादुर और अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले नेता थे। तो आपसे कभी कभार नेता के नाम पूछ लेता है कि कौन से ऐसे नेता थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तो ये सब में किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, कौन से ऐसे नेता थे। तो सबसे पहले आपसे पूछता है कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर साहब जो है वो इसमें हिस्सा लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। और दूसरे नेता का नाम है दोस्तों तेज बहादुर, तेज बहादुर। ठीक है, तो ये दो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने जो है आपका तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो है वो पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, यहां तक आपको बातें दोस्तों क्लियर होगी। ठीक है, अब दोस्तों मैं कुछ बात करने वाला हूँ आपका गांधी जी और हरिजनों संस्थान के बारे में, आपने सुना होगा हरिजन के बारे में। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब दोस्तों क्या था कि हरिजन के लिए जो है वो गांधी जी ने जो है वो 1932 में हरिजन कल्याण हेतु जो है वो अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की थी। ठीक है, अखिल भारतीय, अखिल भारतीय विरोधी लीग की स्थापना जो दोस्तों आपको किसके द्वारा, गांधी जी के द्वारा जो है वो 1932 में आपको देखने को, 1932 में देखने को आपको मिलता है। ठीक है, और उन्होंने जो है वो आपका हरिजन नामक जो है वो एक साप्ताहिक पत्र का भी प्रकाशन किया था। ठीक है, हरिजन नाम का एक साप्ताहिक पत्र भी जो है उन्होंने प्रकाशित किया था, हरिजन नामक साप्ताहिक, आप उसको मैगजीन भी समझ सकते हैं, साप्ताहिक पत्र जो है वो प्रकाशित किया गया था। ठीक है, और उन्होंने जो है वो 7 नवंबर 1933 में वर्धा से हरिजन यात्रा प्रारंभ की थी। ये आपके एग्जाम का एक क्वेश्चन है। ठीक है, 7 नवंबर, ठीक है, 1933 को, 1933 को जो है दोस्तों कहां से उन्होंने यात्रा प्रारंभ की थी इसके रिगार्डिंग, तो वर्धा से स्टार्टिंग की थी, वर्धा से हरिजन यात्रा प्रारंभ की थी, वर्धा। ठीक है, वर्धा एक जगह का नाम है, वहां से उन्होंने क्या किया था, ये हरिजन यात्रा प्रारंभ की थी। ठीक है, तो गांधी जी और हरिजनोत्थान के बारे में इतना ज्यादा आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। जो चीजें मैंने आपको लिखाई है इन चीजों को आप याद रखिएगा। ठीक है, तो आपका अब अगला दोस्तों मैं अब बात करने वाला हूँ कांग्रेस समाजवादी पार्टी के बारे में।
ठीक है, ऐसे तो इस सब के बारे में आपको जानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस से जो है इस सब में कुछ ऐसे क्वेश्चंस नहीं आए हैं। आपके नॉर्मल क्वेश्चन जो है वो इन्हीं सब से मिल करके बनते हैं। ठीक है, तो मैं उन चीजों को स्किप कर देता हूँ। ठीक है, और चलते हैं मेन चीज के ऊपर। ठीक है, अब हम दोस्तों ऑलमोस्ट जो है, और मैंने इससे पहले की क्लासेस में जो है, जब मैंने महात्मा गांधी के बारे में कंप्लीट करवाया था आपको पूरा टॉपिक, तो मैंने आपको उनके पत्र के बारे में, उनके बुक्स के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म किया हुआ था कि यंग इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है, तो महात्मा गांधी साहब के द्वारा जो है वो लिखा गया है। ठीक है, तो इन चीजों के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, और इन चीजों में जो है आपका थोड़ा सा आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं कुछ जो है ना पॉइंट्स जो है आपको देसी रियासतों के प्रति ब्रिटिश नीति के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, देसी रियासतों के बारे में बताने वाला हूँ, तो इन चीजों को थोड़ा सा केयरफुली सुनिएगा। देसी देसी रियासत। ठीक है, और देशी रियासतों के प्रति ब्रिटिश नीति। ठीक है, ये चीज, ये हमारा एक थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है, इसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। देखो क्या है दोस्तों कि भारत में जो है वो छोटी बड़ी 562 देशी रियासतें हुआ करती थी। ठीक है, टोटल जो मैं देशी रियासतों की बात करता हूँ तो 562 जो है, ठीक है, 562 रियासतें जो है दोस्तों हुआ करती थी उस समय में। ठीक है, और 1906 के बाद जो है दोस्तों ब्रिटिश शासन ने देशी नरेशों के प्रति जो है वो अधीनस्थ सहयोग की नीति भी अपनाई थी। ठीक है, और रियासतों में सबसे बड़ी रियासत जो है हैदराबाद, और सबसे छोटी रियासत जो है वो बिलवाड़ी की थी। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि सबसे बड़ी रियासत जो है वो कौन सी थी। बिग, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्मॉल। तो सबसे बड़ी रियासत का नाम क्या था, हैदराबाद। और छोटी का नाम क्या था, बिलवारी। बिलवाड़ी ये रियासतें हुआ करती थी, बड़ी हैदराबाद और छोटी कौन सी, बिलवाड़ी हुआ करती थी। ठीक है, और 1920 में मैंने आपको असहयोग आंदोलन के बारे में बताया। ठीक है, तो 1920 में जो है वो असहयोग आंदोलन के समय जो है वो रियासतों में प्रजामंडल या राज्यों की जनता के सम्मेलन की स्थापना हुई थी। ठीक है, लेकिन 1927 में जो है दोस्तों एक बटलर समिति का गठन होता है। ठीक है, अब आपको अगर अगर आपने थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ा होगा, तो बटलर समिति क्या थी जिसको 1927 में रिफॉर्म किया गया था। ठीक है, बटलर समिति देशी रियासतों से संबंधित है। बटलर समिति, ठीक है, 1927, ठीक है, जिसको हम बटलर कमेटी भी कहते हैं। इसका गठन 1927 में हुआ था। प्रिंसली स्टेट्स कहते हैं। ठीक है, देशी रियासतों को अगर मैं इंग्लिश में बताऊं, प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है जी, प्रिंसली स्टेट्स। और 1927 में जब बटलर समिति का गठन हुआ था, वो भारत में देशी रियासतें और ब्रिटिश सरकार के बीच संबंधों को जो है ना स्पष्ट करने के लिए और सुधारने के लिए ये कमीशन का स्थापना किया गया था। ठीक है, कि भाई इन दोनों के बीच में जो है आपका करस्पॉन्डेंस जो है वो अच्छा रहे। ठीक है, मेल मिलाप रहे, किसी प्रकार की जो है वो यहाँ पर में प्रॉब्लम्स देखने को ना मिले। अब कुछ सिफारिशें भी बटलर समिति में की गई थी, जैसे रियासतें ब्रिटिश सरकार से जुड़ी रहेंगी। ठीक है, रियासतों की स्वायत्ता बनाए रखना। ठीक है, मतलब क्या कि रियासतों को जो है वो उनके आंतरिक मामलों में स्वतंत्रता दी जाए। ठीक है, और तीसरा आपका सिफारिश था कि रियासतों को भारतीय संघ, जिसको ब्रिटिश सरकार कहा जाता है, उसका हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ सिफारिशें की गई थी इस समिति के द्वारा। ठीक है, और इसका प्रभाव किया था कि बटलर समिति की सिफारिशें जो है वो रियासतों और ब्रिटिश सरकार के बीच संबंधों को स्थिर करने में असफल रही थी। ठीक है, और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन ने इसे भारतीय एकता के लिए बाधा माना था। तो इन चीजों के बारे में आपने सुन लिया। आपसे आपस ईयर याद रखिएगा कि बटलर समिति का गठन किस वर्ष किया गया था, तो 1927 में किया गया था। प्रिंसली स्टेट्स की वजह से किया गया था। ठीक है, और 1939 1939 में जो है वो अखिल भारतीय राज्य जन सम्मेलन के अध्यक्ष जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। तो आप ये एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि 1939 में 1939 में जो है अखिल भारतीय
राज्य जन सम्मेलन के अध्यक्ष नेहरू थे। अच्छा जी, अखिल भारतीय राज्य जन सम्मेलन ये क्या था? अगर आप थोड़ा सा सोचिएगा कि अखिल भारतीय, ठीक है, ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस उसको कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है, ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस, ठीक है। और ये आपका जो है स्थापना 1927 में की गई थी। इसका उद्देश्य था कि भारतीय रियासतें जिसको हम प्रिंसली स्टेट्स कहते हैं उनमें रहने वाले लोगों को राजनीतिक अधिकार और स्वतंत्रता दिलाना था, ठीक है। इस वजह से जो है दोस्तों आपका अखिल भारतीय राज्य जन सम्मेलन के सम्मेलन का गठन हुआ था 1939 में, और इसके अध्यक्ष जो है वो नेहरू जी बने थे, ठीक है। ये भी आपका प्रिंसली स्टेट से डायरेक्टली संबंधित था। तो आई होप कि इतना बातें आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब मैं कुछ पॉइंट्स, कुछ फैक्ट्स के बारे में आपको लिखाने वाला हूँ, ठीक है, वो लिख लीजिएगा। ठीक है जी। जैसे आपसे कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है कि झंडा गीत जो है उसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? झंडा गीत की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो एक व्यक्ति थे श्यामलाल, ठीक है, श्यामलाल झंडा गीत की रचना जो है वो इनके द्वारा, श्यामलाल साहब के द्वारा जो है वो झंडा गीत की रचना आपका की गई थी, ठीक है। और मोहम्मद इकबाल ने जो है एक गीत गाया था, सारे जहां से अच्छा, ठीक है, हिंदुस्तान हमारा। मोहम्मद इकबाल, ये बहुत बार पूछा गया है। मैं मोहम्मद इकबाल, सारे जहां से अच्छा। ठीक है दोस्तों, सारे जहां से अच्छा के गीत की रचना जो है वो इनके द्वारा की गई थी, मोहम्मद इकबाल साहब के द्वारा, ठीक है। और वंदे मातरम जो आपको पता है कि बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंद मठ से लिया गया है, ठीक है। वंदे वंदे मातरम जो है वो आपका किसके बुक से? तो बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम बंकिम चंद्र चटर्जी साहब के द्वारा जो एक बुक लिखी गई थी, आनंद मठ, यहाँ से वंदे मातरम का जो ये स्लोगन जो है दोस्तों ये लिया गया था, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स आप याद रखिएगा। इसके बाद से दोस्तों 1940 की बात करें तो 1940 में एक प्रस्ताव आया था जिस प्रस्ताव को अगस्त प्रस्ताव कहा गया। अगस्त प्रस्ताव कहा गया 1940 में, ये आया हुआ था, ठीक है जी। अगस्त प्रस्ताव, अब क्या था कि कांग्रेस ने जो है वो 1940 के एक अधिवेशन हुआ था, रामगढ़ अधिवेशन, ठीक है, उसमें यह प्रस्ताव पारित किया था कि यदि भारत सरकार एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन करे तो कांग्रेस जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश का समर्थन करेगी, ठीक है। कुछ शर्तें रखी गई और अधिवेशन का नाम किया था, और अधिवेशन मुझे लग रहा है इतनी बार पूछा गया है अगस्त प्रस्ताव से, अगस्त प्रस्ताव 1940, ठीक है। क्या कहा मैंने अभी? कौन सा अधिवेशन हुआ था? तो रामगढ़ अधिवेशन हुआ था। ये लैपटॉप पर थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है दोस्तों। रामगढ़
अधिवेशन, ठीक है, रामगढ़ अधिवेशन हुआ था और 1940 में 1940 में कांग्रेस का। तो इसमें दोस्तों ये प्रस्ताव रखा गया था। क्या प्रस्ताव था कि ब्रिटिश सरकार ने जो है वो भारतीय नेताओं से सहयोग की मांग की थी, ठीक है, क्योंकि वह युद्ध में भाग ले रहे थे और उन्हें भारतीय समर्थन की आवश्यकता थी, ठीक है जी। तो भाई अब वो तो अब युद्ध का वक्त आ चुका है, द्वितीय विश्व युद्ध का अब दौर आ चुका है, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अब अंग्रेजों ने जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई इंडियंस जो है वो हमारा इसमें समर्थन करें, ठीक है। तो इसी प्रस्ताव में जो है ये बात कही गई कि भारतीयों को स्वतंत्रता का अधिकार देने की बात की गई, लेकिन ब्रिटिश सरकार के तहत, ठीक है। और भारतीय संविधान सभा का गठन, जिसमें भारतीयों को जो है वो अधिक प्रतिनिधित्व मिलेगा, लेकिन इससे ब्रिटिश सरकार की स्वीकृति से नियंत्रित किया जाएगा। ये सब बातें इसमें की गई थी और यह प्रस्ताव जो है वो भारत को स्वराज देने का कोई ठोस वादा नहीं था और ना ही यह भारतीय स्वतंत्रता की दिशा में एक सशक्त कदम था, ठीक है। तो कुछ इसके डिमेरिट्स भी थे, कुछ मेरिट्स भी थे और इस प्रस्ताव को जो है वो भारतीय नेताओं ने नकार दिया था, क्योंकि इसमें जो है दोस्तों आपका भारतीयों को स्वतंत्रता या स्वराज का कोई ठोस अधिकार नहीं दिया गया था, ठीक है। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया और इसे जो है वो ब्रिटिश शासन को की ओर से एक छलावा माना गया था, ठीक है। मतलब क्या कि तुम हमारा सपोर्ट करोगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ठीक है, तो हम तुमको कुछ छूट देंगे, ठीक है, और उसमें से जो है तुम जो है अपना जीवन यापन आराम से कर सकते हो। मतलब क्या कि आजादी की बात नहीं की गई, इसमें कहा गया कि तुम बना सकते हो, ठीक है। तुम जो है आपका अपना एक संघ बना सकते हो, ठीक है, तुम जो है अपना जो भी तुमको करना है तुम कर सकते हो, लेकिन तुम्हें मेरे से परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक तरह से ये छलावा ही तो था, है ना, कि भाई साहब आप छूट छूट तो दे रहे हो, लेकिन तब भी आप कह रहे हो कि तुम्हें हमारे अंदर ही रह के काम करना पड़ेगा, ठीक है। और इस प्रस्ताव के जवाब में जो है आपका एक लिन लिथिगो ने 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसमें भारतीयों को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने की बात कही गई थी, ठीक है जी। ये प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? इसके रिप्लाई में जो है ना, रिप्लाई में जो है, किसके रिप्लाई में? तो अगस्त प्रस्ताव के रिप्लाई में क्या, रिप्लाई क्या था अभी बताओ? अभी मैंने बताया आपको कि रिप्लाई ये था कि यदि भारत सरकार जो है एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन करे, तो कांग्रेस जो है ना वो द्वितीय वर्ल्ड वॉर में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों का समर्थन करेगी। उसी पे रिप्लाई करते हुए लिन लिथगो लिखते हैं, लिन लिथगो, लिन लिथगो, ठीक है, ये व्यक्ति थे। और इन्होंने कहा कि भाई हम जो है वो इंडिया को जो है वो 8 अगस्त 1940, आप ये डेट याद रखिएगा, 8 अगस्त 1940 के अगस्त प्रस्ताव में जो है, 8 अगस्त 1940 के अगस्त प्रस्ताव में जो है वो कहा कि भारत को एक डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने की बात की गई थी, कि भारत को डोमिनियन, ठीक है, डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने की बात की गई थी। और डोमिनियन स्टेट क्या होता है ये मैंने आपको पिछली क्लासेस में जो है वो बता दिया था। अब दोस्तों अगस्त प्रस्ताव का इतना ही आपको इंपॉर्टेंट था, आप इतना ही याद रखिएगा, व्यक्ति का नाम याद रखिएगा कि प्रस्ताव के जवाब में किसने लिखा था, तो लिन लिथगो ने जवाब दिया था। अब इसके बाद जो है दोस्तों आपका मुस्लिम लीग के द्वारा जो है वो पाकिस्तान की मांग की जाती है, ठीक है, मुस्लिम लीग के द्वारा जो है वो पाकिस्तान की मांग की जाती है। और मैं चाहता हूँ कि वो भी उसको आज ही जो है वो खत्म कर दूं, फिर उसके बाद से अगले क्लास में जो है दोस्तों आपका क्रिप्स मिशन के बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको नॉलेज दे दूंगा। फिर कुछ भारत छोड़ो आंदोलन आएगा, ठीक है, फिर आजाद हिंद फौज की स्थापना की जाएगी, ठीक है, उसके बाद से शाही नौसेना विद्रोह 1946 में होता है, ठीक है, और वेलेज योजना और शिमला आपका कह सकते हो सम्मेलन, उसके बाद से आपका कैबिनेट मिशन योजना 24 मार्च 1946, फिर माउंटबेटन योजना, फिर भारत सरकार अधिनियम 1947। तो इसके तहत जो है आपका पूरा मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है जी।